डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं उपेंद्र मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आईटीसी इंग्लिश क्लासेस में। और आज का वीडियो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए ऑल पोएट्रीज चैप्टर से 1 to 10 से पूरे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स लिए गए हैं जो आपके इस साल के परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिए। और बिना देर किए हुए मुझे एक बात कहना है कि कभी कभी हम खुद से नहीं बदलते हैं, मगर सामने का व्यवहार और विचारों को देखकर अपने आप को मजबूत और मजबूर हो जाते हैं बदलने के लिए। क्योंकि हर पतंग जानती है कि अंत में हमें फट कर कट कर नष्ट हो जाना है, लेकिन उसके पहले हमें आसमान छू कर दिखाना है। बस जिंदगी भी यही चाहती है, आप लोग भी आसमान छू के दिखाइए। जिंदगी की कसौटी पर हर रिश्ता गुजर गया, जिंदगी की कसौटी पर हर रिश्ता गुजर गया। आज भी कुछ खरे सोने हैं और कुछ का पानी उतर गया। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए अपने इस ऑब्जेक्टिव्स में कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, द पोएटेस मतलब कवित्री इन द ग्रैंड मदर्स हाउस। ये जो 10वां नंबर चैप्टर है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, बेग्स एट डैश डैश डोर्स। मतलब माई ग्रैंड मदर्स हाउस में जो कवित्री जी हैं कमला दास, इसके कवित्री हैं कमला दास, याद रखिएगा। ये किसके दरवाजे पर दर बदर भटक रही हैं? तो अजनबियों के दरवाजे पर। आंसर दिया है फ्रेंड्स, फैमिलीज, इनिमीज, स्ट्रेंजर्स। तो ये आपका आंसर नंबर सी सही है, स्ट्रेंजर्स आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे कह रहा है कि एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज। ये जो लाइन है कि आकाश में कई सारी पक्षियां एकत्रित हो जाती हैं और गाती हैं, ये लाइन किससे ली गई है? तो एक चैप्टर है, मैं आपको बता दूं, ओड टू ऑटम, जिसको जॉन किट्स ने लिखा है। जॉन किट्स इसके राइटर हैं। इसी चैप्टर से यह ली गई है, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पे है 3 नंबर, और इसमें कह रहा है कि द पोएट इन द सोल्जर, द सोल्जर कविता में इज डिपिक्टिंग द माइजरीज ऑफ डैश डैश। ये द सोल्जर कविता रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है, याद रखिएगा। और इसमें रूपर्ट ब्रूक जी इंग्लैंड के कवि हैं और इंग्लैंड का बखान करते हैं, और इनको वार पोएट के नाम से जाना जाता है, याद रखना है, वार पोएट। और क्वेश्चन है कि द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द माइजरीज ऑफ डैश डैश। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा और, WAR, और, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, मंगोजरी एंड ग्रिडल बोन आर ऑल्सो। तो याद रखिएगा, ये मंगोजरी और ग्रिडल बोन ये दोनों कैट की प्रजाति हैं। तो यहाँ कैट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये किस लेसन से ली गई है? तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, द मिस्ट्री कैट चैप्टर से ली गई है। और एक और क्वेश्चन करता है कि इसके राइटर कौन है? तो मैं बता दूं, इसके राइटर TS एलॉट जी हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। सीज का मतलब रुकना। आशा है कि मौत तक रुकूंगा नहीं, ऐसा किस कवि ने किस कविता में कहा है? तो यह किस कविता का लाइन है पहले याद रखेंगे। तो स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो नहीं है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, हाँ यही है, क्योंकि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। वाल्ट व्हिटमैन जो एक अमेरिकन कवि हैं, याद रखिएगा, अमेरिकन। और यही बोले हैं कि आई नाउ 37 years old एंड होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ मतलब मैं 37 वर्ष का हो गया हूँ, इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन,
और पूर्णतः स्वस्थ हूँ और आशा करता हूँ कि मौत तक रुकूंगा नहीं। ऐसा किसने कहा है? तो वाल्ट व्हिटमैन ने कहा है। किस कविता में? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, मैकाविटी इज एन आउटलॉ, क्रिमिनल्स, लूटर, डिप्लोमेट। तो ये आंसर हो जाएगा आउटलॉ, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ डैश डैश लाइन्स। तो मैं आपको बता दूं कि सोनेट कितने लाइन के पोएम को कहते हैं। तो याद रखिएगा, सोनेट में 14 लाइन्स होते हैं, 14 लाइन्स। तो इसमें देखिए 14 का है, ये आंसर हो गया। अब सोनेट का 2 पार्ट भी होता है, देख लीजिए। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं ऑक्टेव और दूसरे पार्ट को सेस्टेट। अब ऑक्टेव में 8 लाइन्स होते हैं और सेस्टेट में 6 लाइन्स होते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्टेव में कितने लाइन्स होते हैं, तो 8, और सेस्टेट में कितने लाइन्स होते हैं, तो 6, याद रखिएगा। और टोटल सोनेट में कितने लाइन होते हैं, तो 14 लाइन्स। तो ये आपका आंसर बी सही है, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर आपके सामने है कि एन एपिताफ इज रिटन बाय। एपिताफ किसने लिखा है? तो मैं आपको बता दूं, जॉन कीट्स नहीं लिखे हैं, टी.एस. एलॉट नहीं लिखे हैं, वाटर डीला मेरे यहीं लिखे हैं एन एपिताफ। W.H. ऑडेन ये भी नहीं लिखे हैं। तो भाई इन लोगों ने क्या क्या लिखा है जान लीजिए। W.H. ने लिखा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये W.H. ऑडेन लिखे हैं, आपका 3 नंबर पोएम है। जॉन कीट्स क्या लिखे हैं? तो ओड टू ऑटम, याद रखिएगा। और T.S. एलॉट क्या लिखे हैं? तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, द मिस्ट्री कैट, याद रखना है। अब बात आती है आगे की, मैं बताता हूँ। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जॉन डन जी लिखे हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जॉन डन इज ए डैश डैश पोएट। तो मेटाफिजिकल पोएट होगा और इनके कविता का नाम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पे है और कह रहा है क्वेश्चन की, द लाइन इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। द लाइन इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। ये किस कविता से ली गई है? ओड टू ऑटम नहीं, द सोल्जर हाँ, इसी कविता से ली गई है, जिसके राइटर हैं रूपर्ट ब्रुक जी, रूपर्ट ब्रुक। और ये कौन पोएट है? तो मैं आपको बता दूं, ये वॉर पोएट है, WARPOET। ये भी क्वेश्चन करता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि द लाइन एंड द नाइटेंगल इज डम इज टेकन फ्रॉम। तो ये लाइन जो है फायरहाइम से नहीं लिया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से नहीं लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से नहीं लिया गया है, ये लिया गया है ओड टू ऑटम से और इसके राइटर हैं जॉन कीट्स, याद रखना है जॉन कीट्स। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लीज दैट वी सेल। ये प्रोज का क्वेश्चन है, इसमें आ गया है गलती से। एक चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, आप लोग जानते होंगे, आई हैव ए ड्रीम, इसमें का क्वेश्चन सेट हो गया है, जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी लिखे हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर JR, यही इसके राइटर हैं। इसी से यह कविता, यह लाइन ली गई है। तो इसके बाद क्या होगा? एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लीज दैट वी सेल
अब ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, ऑलवेज फाइट, ऑलवेज हेट पीपुल, ऑलवेज मार्च अहेड। तो यही होगा आंसर कि हम लोग जैसे चलते हैं, शपथ लेते हैं कि हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। ऐसा मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आई हैव ए ड्रीम चैप्टर में कहा है, जो आपके बुक का 4 नंबर प्रोज सेक्शन का लेसन है, आई हैव ए ड्रीम, याद रखिएगा। फिर आ गया रिपीटेड क्वेश्चन, यहाँ देखेंगे कि द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये कहाँ से लिया गया है? ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है और इसके राइटर हैं वाल्ट व्हिटमैन और ये अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिकन पोएट, याद रखिएगा। इनको पीपुल्स पोएट के नाम से भी जाना जाता है, पीपुल्स पोएट। ये सारी बातें याद रखना है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, द वेस्ट लैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाई। द वेस्ट लैंड पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो एक राइटर हैं टी.एस. एलियट, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने आपके लेसन पोएट्री का मैकाविटी द मिस्ट्री कैट लिखा है, टी.एस. एलियट जी, याद रखिएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है स्क्रीन पे आपके सामने कि वाटर डीला मेरे, यहाँ डू हो गया है डीला मेरे, मैक्स अस अवेयर ऑफ द डैश डैश। वाटर डीला मेरे जी हमें क्या अवेयर मतलब सावधान करते हैं? तो फर्स्ट में आंसर दे दिया है, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। आधुनिक युग के जो मानव की स्थितियां हैं उनसे सतर्क होने के लिए ये हमें सलाह देते हैं। और वाटर डीला मेरे जी का जो पोएम है उसका नाम है एन एफ्ताब, याद रखिएगा, यहीं लिखे हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर डीला मेरे वाज बॉर्न इन द ईयर, किस ईयर में इनका जन्म हुआ था? मैं आपको बता दूं 1853 नहीं हुआ था, 1867 नहीं हुआ था, 1889 भी नहीं हुआ था, तो बच किया जाता है 1873, यही करेक्ट आंसर है। इनका जन्म इसी समय हुआ था। ये अमेरिकन पोएट थे, वाटर डीला मेरे, सॉरी अमेरिकन पोएट नहीं थे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि वाल्ट व्हिटमैन अमेरिकन पोएट थे। इनको चिल्ड्रन पोएट्स के नाम से जाना जाता है, चिल्ड्रन पोएट, चिल्ड्रंस पोएट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेक वेयर सीन अमॉन्ग डैश डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस यानी मेरे दादी माँ का घर, उसमें सांप जो है कि देखे जाते थे। कौन सी के बीच? बेड के बीच, बुक के बीच, या फिर चेयर के बीच, या टेबल के बीच? तो जी नहीं, ये आंसर हो गया बुक के बीच, याद रखिएगा। और ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस से। और इसके राइटर कौन है? तो कमला दास, कमला दास। और यहीं कह रही हैं कि किताबों के बीच सांप देखे जा रहे हैं। आजकल वो घर खंडहर हो गया है, जब से मैं उस घर से दूर हुई हूँ और मेरी दादी माँ जो मुझे प्यार किया करती थी वह मर गई। अब वह जिंदा नहीं है जो हमें प्रेम देती थी। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि द लाइन आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये लाइन किस कविता से लिया गया है? सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी यह पश्चिम देश की सबसे सुंदर औरत रही होगी, जैसे कि मैं सोचता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि यह एन एपिताफ से ली गई है और इसके राइटर है वाटर डीला मेरे, देख लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर है स्क्रीन पे, द रोमांटिक रिवाइवल। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन इसमें आ गया है। किसने जो है यह किससे एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है? तो मैं आपको बता दूं विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, ये लाइन किस कविता से ली गई है?
तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और इसके राइटर हैं जॉन डन। जॉन डन। इस कविता पे एक स्पेशल वीडियो है, आप लोग चाहें तो वॉच कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, आप लोग देख लेंगे कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो ए फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द लाइन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम डैश डैश। तो ये कहाँ से लिया गया है? स्नेक से नहीं लिया गया है, टू ऑटम से नहीं लिया गया है, फायरहाइम से नहीं लिया गया। ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके राइटर हैं W.H. ऑडेन, यही पोएट हैं, इन्होंने ही उसको रचा है, लिखा है, इसी कविता से ली गई है। तो याद रखिएगा, प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, जहाँ भी रोलिंग शब्द आ गया उसके साथ ऑन लगा हो तो ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही भी आई है, लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय डैश डैश। लीव्स ऑफ ग्रास जो पोएम का कलेक्शन है, एक किताब का नाम है, इसको किसने लिखा है? तो जॉन डोने जी नहीं, इन्होंने नहीं लिखा है, W.H. ऑडेन ने भी नहीं लिखा है, T.S. एलर्ट ने भी नहीं लिखा है। किसने लिखा है? तो वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। जॉन डोन ने क्या लिखा है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और ये क्या लिखे हैं W.H. ऑडेन? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। और T.S. एलॉट क्या लिखे हैं? तो मैका वीटी द मिस्ट्री कैट, याद रखना है। देखिए, मेरा प्रयास है कि मैं एक वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा चीज़ बता दूं, तो बता भी रहा हूं। आप लोग बस ध्यान देंगे कि एक क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं और कई क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस दे रहा हूं, उससे आपका मेमोरी पावर और बढ़ेगा, जिससे समझिए आप मिनिमम 100 वीडियो देख रहे हैं, 100 क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 300 क्वेश्चन या 250 क्वेश्चन की तैयारी आपकी हो रही है। तो ये क्वेश्चन है आगे 23 कि T.S. एलॉट इज ए डैश डैश पोएट। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सेंचुरी के पोएट हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये 20th सेंचुरी के पोएट हैं, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने स्क्रीन पे कि जॉन डन इज ए डैश डैश पोएट। रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट है, जिसका हिंदी आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक कवि, याद रखिएगा। इन्होंने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता लिखा था, जॉन डन जी ने। डियर स्टूडेंट्स, ये फिर से 25 नंबर क्वेश्चन रिपीटेड है। एंड द नाइटिंगेल इज डम, ये कहाँ से लिया गया है? तो मैं आपको बता दूं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, याद रखेंगे, जिसको W.H. ऑडेन ने लिखा है, W.H. ऑडेन। ये क्वेश्चन नंबर 26 और इसमें कह रहा है कि रूपर्ट ब्रूक प्राइज, रूपर्ट ब्रूक प्रशंसा करते हैं, कहाँ का भाई? तो अमेरिका का नहीं, रसिया का नहीं, जर्मनी का नहीं, ये इंग्लैंड के थे और इंग्लैंड की ही प्रशंसा करते हैं, इसलिए इसका आंसर ए होगा। और रूपर्ट ब्रूक जी कौन पोएट हैं? तो याद कर लीजिए, वार पोएट हैं, बार बार ये पूछता है। ये 27 नंबर क्वेश्चन रिपीटेड है। वाटर डीला मेरे मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश डैश द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है कि इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। तो ये इंग्लिश हेवन शब्द की बात आ जाए, अंग्रेजी स्वर्ग, तो याद रखिएगा, इसको द सोल्जर पोएम से लिया गया है, द सोल्जर। और इसको लिखा है किसने? तो रूपर्ट ब्रूक, उन्होंने लिखा है इसको। तो ये आंसर आपका 10 सोल्जर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है आपके सामने। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज। हमारे जो चंचल हाथ हैं वे क्या होंगे मरने के बाद? बोलिए। तो कंडा हो जाएंगे, माने ठंडा हो जाएंगे, और वे सेपरेट नीज माने घुटनों तक सेपरेट हो जाएंगे। तो ये यहाँ आंसर होगा मस्ट फ्रीज। और ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, फॉलिंग फास्ट,
जिसके पोएट हैं W.H. ऑडेन, याद रखिएगा। वाटर डिला मेरे वाज बॉर्न इन, वाटर डिले मेरे का जन्म 1873 में हुआ था, याद रखिएगा। सी नंबर आंसर, जिन्होंने एन एपिताफ पोएम लिखा। 31 नंबर क्वेश्चन, द वेस्ट लैंड किसने लिखा है? द वेस्ट लैंड, तो मैं आपको बता दूं, इसको टी.एस. एलियट ने लिखा है, याद रखिएगा। ये नंबर टी.एस. एलियट, जिन्होंने मैकाविटी द मिस्ट्री कैट नामक कविता को लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज डम इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता में जिसको W.H. ऑडेन ने लिखा है, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि 5 नंबर का एग्जाम में मैचिंग टेस्ट आता है कि किस पोएम को किसने लिखा है और किस प्रोज लेसन में लेसन को किसने लिखा है। तो याद कर लीजिए कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑडेन ने लिखा है। उसमें पूछ रहा है कि हु इज डम, कौन गूंगा है, तो नाइटिंगेल आंसर आपका हो जाएगा डी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 33, द पोएट इन ए स्नेक, ए स्नेक कविता में कह रहा है पिक्ड अप ए डैश डैश लॉग, लॉग मतलब लकड़ी का लट्ठा, तो बेढंगा, बेढंगा लकड़ी का लट्ठा कवि ने उठाया था और सांप पर चला दिया था, क्लमसी, इसको आंसर हो जाएगा क्लमसी। तो स्नेक को किसने लिखा है? तो मैं आपको बता दूं, D.H. लॉरेंस, इनका पूरा नाम था डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, और इसी कविता से यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी ही अच्छा क्वेश्चन है कि हु सिट्स केयरलेसली ऑन ग्रेनरी फ्लोर इन ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम कविता में कौन जो है कि ग्रेनरी फ्लोर मतलब अनाज के सतह पर केयरलेसली एकदम बैठा था। तो भाई इसमें उन्होंने ओड टू ऑटम को लिखा है जॉन कीट्स ने, जॉन कीट्स मैं बता दूं, और जॉन कीट्स जी बसंत ऋतु की तुलना एक लेडीज से करते हैं और कहते हैं कि भाई वो जो ओमैन थी वह केयरलेसली बिल्कुल अनाज के सतह पर बैठी हुई थी, मतलब बसंत ऋतु बैठी हुई थी। तो इसका आंसर ओमैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इन द पोएम स्नेक लॉरेंस एक्सॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ डैश डैश लाइफ, तो मैं आपको बता दूं प्रिमिटिव लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, स्नेक्स वेयर सीन अमॉन्ग डैश डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो सांप देखे जाते थे किनके बीच? किताबों के बीच। ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस जिसके राइटर कमला दास जी हैं, पोएटेस हैं, कवित्री हैं, उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके सामने, हु रोट हाइपेरियन एंड इंडीमियन, याद रखिएगा जॉन कीट्स ने लिखा है हाइपेरियन और इंडीमियन को। ये क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी है और आपके पोएम ओड टू ऑटम में भी है, ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम याद रखना है। इसको जॉन कीट्स ने लिखा है और इसमें इस दोनों पुस्तक का जिक्र है कि हाइपेरियन और इंडीमियन किसने लिखा है, तो जॉन कीट्स, याद रखेंगे बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 39, आई स्वोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। सोर मतलब शपथ लेना, कसम खाना, फॉरगेटफुलनेस का मतलब भूलना, यानी भूलने से बचाने का मैंने कसम खाया। भाई तो इस किस चैप्टर से लिया गया है? तो फायर हिम चैप्टर से लिया गया है। इसके राइटर के.की. एन. दारुवाल्ला, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, वाल्ट व्हिटमैन वर्कड एज ए वॉलंटियर नर्स इन डैश डैश, तो आंसर हो जाएगा द सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब गृह युद्ध। गृह युद्ध के दौरान जो वाल्ट व्हिटमैन जी थे उन्होंने वॉलंटियर नर्स स्वयं सेवक का भी काम किया था। ये आपके सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिलीव डैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नीज इज टेकन फ्रॉम, मेरा विश्वास करो कि मैं तेज़ गति में यात्रा करूंगा, अपने गति को बढ़ा दूंगा।
यात्रा के गति को तेज कर दूंगा। यह किस कविता से ली गई है? तो ओड टू ऑटम नहीं, फायर नहीं, मिस्ट्री कैट नहीं, स्वीटेस्ट ऑफ आई डू नॉट गो जी इसी से ली गई है और इसके राइटर हैं जॉन डन। ये लाइन भी पूछ देगा कि इसके राइटर कौन है, तो जॉन डन। क्वेश्चन नंबर 42, टू ऑटम यानी ओड टू ऑटम समझना है। इज अ डैश डैश, ऑटम क्या है? तो एक हिम है कि वर्ल्ड है कि एलजी है? नहीं, ये एक ओड है। ओड का अर्थ होता है गीत। यह एक ग्रीक वर्ड है, याद रखिएगा। ओड कहाँ से आया है? तो ग्रीक शब्द से आया है, ग्रीस से। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। उसके दृश्य और आवाज़, सपने, उसके दिन, ये सारी जो लाइन आप देख रहे हैं ये लिया गया है द सोल्जर पोएम से और इसके राइटर हैं रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक, और रूपर्ट ब्रूक जी को वार पोएट की उपाधि मिली है। क्वेश्चन नंबर 44, अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट मैकाविटी इज अ डैश डैश। तो याद रखिएगा ये मास्टर क्रिमिनल है जिसको कवि मैकाविटी को हिडन पाव भी कहता है। इस पर भी क्वेश्चन दे देता है, हिडन पाव, छुपा रुस्तम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, द सोल्जर इन द पोएम द सोल्जर इज, मतलब द सोल्जर कविता में जो सिपाही हैं, सैनिक जी हैं, वे फ्रेंच के हैं कि इंग्लिश के हैं कि जर्मन के हैं कि स्पेनिश के हैं? तो जी नहीं, ये इंग्लिश यानी इंग्लैंड के हैं, इसलिए इनको इंग्लिश सोल्जर कहा जाएगा। इंग्लिश सोल्जर। ये है कहाँ के? तो इंग्लैंड के। इनका नाम क्या है? तो रूपर्ट ब्रूक, याद रखिएगा, रूपर्ट ब्रूक। देखिए 46 क्वेश्चन है, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजर्ड। हजर्ड मतलब खतरा होता है। मैं हर प्रकार के खतरे पर बोलने के लिए, उसकी सामना करने के लिए तैयार रहता हूँ। ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से जिसके राइटर हैं वॉल्ट व्हिटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, हाउ एवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल डैश डैश इज टेकन फ्रॉम। जैसे भी हो ये दुर्लभ चीज़ होती है। क्या भाई? तो सुंदरता। हर किसी को नसीब नहीं होती और सबको जिसको मिलती है दुर्लभ ही है। तो कवि कहते हैं इस कविता में कि व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं कई टुकड़ों में बट जाऊंगा, टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, मर जाऊंगा। क्रम्बल मतलब मरना भी होता है, बिखरना भी होता है, कई टुकड़ों में बंटना भी होता है। तो हु विल रिमेंबर दिस लेडी, तो इस औरत को कौन याद रखेगा? शायद आप कविता पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि यह फायर हिम कविता से ली गई है जिसके राइटर हैं वाटर डी ला मेरे। वाटर डी ला मेरे, याद रखिएगा। और इस कविता में यह किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो एलिजाबेथ सेकंड, इसी पर यह कविता है, जो इंग्लैंड की महारानी। देखिए आई एम सो सॉरी, मैं मिस कर गया हूँ इसमें, ये आंसर नहीं होगा, गलती हो गई है हमसे। ये जो लाइन है वो लिया गया है एन एपिताफ से और इसके राइटर हैं वाटर डी ला मेरे और इसमें इन्होंने एलिजाबेथ सेकंड की बात की है जो इंग्लैंड की महारानी है। मैं थोड़ा सा मिस हो गया था, आई एम सो सॉरी फॉर माई स्टेटमेंट, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी चैप्टर से रिलेटेड है, डैश डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। किसने 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था? कौन सम्मानित हुए थे एलिजाबेथ के द्वारा? तो वाटर डी ला मेरे। इनको इंग्लैंड की महारानी
एलिजाबेथ ने सेकंड ने ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था 1953 में। याद रखिएगा, ये वहीं महारानी के बारे में जो कविता लिखे हैं एन एपिताफ, उसके राइटर हैं वाटर डेला मेरे। ए डस्ट हुम डैश डैश बोर सेप्ड मेड अवेयर। डस्ट का अर्थ यहाँ शरीर लेंगे। वह शरीर जिसे डैश डैश ने जन्मा है, आकार दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया है। ये जानते हैं, यहाँ पर इंग्लैंड आंसर होगा। और ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो द सोल्जर पोएम से, द सोल्जर पोएम से। और इसके राइटर रूपर्ट ब्रूक जी हैं, रूपर्ट ब्रूक, जिनको वॉर पोएट की उपाधि मिली है। याद रखिएगा। आखिर हम लोग पहुंच ही गए 50 नंबर क्वेश्चन पे। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पेज हैज बीन एस्टिफल्ड इज टेकन फ्रॉम। ये मिल्क वाला शब्द आ जाए तो याद कर लीजिएगा, मिल्क बिल्ली से संबंधित है, तो ये बिल्ली मैकाविटी थी, इस लेसन से लिया गया है। याद रखना है, ए नंबर इसका आंसर होगा। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, जिसको टी.एस. एलियट ने लिखा है, टी.एस. एलियट, यही इसके पोएट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। आई सोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो आपको पता है, फायरहाइम चैप्टर से। और इसके राइटर कौन है? के.की.एन. दारूवल्ला, के.की.एन. दारूवल्ला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। द पोएट वाज ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नेक। कवि क्या पहने थे जब वो सांप को देखे थे? तो ये स्नेक चैप्टर से स्पष्ट कर दिया है, जिसको D.H. लॉरेंस ने लिखा है, D.H. लॉरेंस, याद रखेंगे, D.H. लॉरेंस ने लिखा है इसको, D.H. लॉरेंस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिखेगा, D.H. लॉरेंस। तो उस समय क्या पहने थे जब उन्होंने सांप को देखा था? भाई तो वो पैजामा में थे, इन पैजामा। ये बी नंबर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आने जा रहा है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। कि मैं खुद गाता हूँ, खुद खुशी मनाता हूँ, खुद उत्सव मनाता हूँ। मैं जो मानता हूँ, हे दुनिया वालों, तुम्हें भी मानना होगा, मानना ही पड़ेगा। ये लाइन किस कविता से ली गई है? इस लाइन को किसने लिखा है? तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से ली गई है। इसके राइटर हैं वाल्ट व्हिटमैन जी, जो अमेरिका के हैं, तो इसलिए इनको अमेरिकन पोएट या पीपुल्स पोएट के नाम से जाना जाता है। ये है अमेरिकन या पीपुल्स पोएट, याद रखना है। फिल इन द ब्लैंक्स है कि हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन दियर लास्ट। इसके आंसर डिस्ट्रेस हो जाएगा। और ये लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? कोई अगर ऐसा भी क्वेश्चन कर दे या एग्जाम में आ जाए तो लिख दीजिएगा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। और इसके कवि हैं W.H. ऑडेन, यही पोएट हैं इसके, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 55 है टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री। ये कहाँ से लिया गया है भाई? तो ये ओड टू ऑटम चैप्टर से लिया गया है, जिसको जॉन किट्स ने लिखा है, जॉन किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 कि समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रॉफ
एंड आई लाइक अ सेकेंड कॉमर वेटिंग। कोई मुझसे पहले मेरे पानी के नाद पे पानी के लिए आया था, पानी पीने आया था, और मुझे लगा कि मैं सेकंड कॉमर हूँ, मतलब मेरा आने का जो स्थिति या स्थान है वो दूसरा है, तो मैं इंतज़ार करने लगा। ये पोएम कहाँ से लिया गया है और ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लाइन स्नेक चैप्टर से लिया गया है, जिसको D.H. लॉरेंस ने लिखा है, याद रखना है। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस जी का यह पोएम है, उसी से यह लाइन लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। तो मैं आपको बता दूं, कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 58 हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग। इसमें से कौन आग के हवाले अपने लाश को जो लोग करते हैं उस धर्म के उस परंपरा से वायलेटेड हैं? तो D.H. लॉरेंस नहीं है, कमला दास नहीं है, T.S. एलॉट नहीं है, KKN दारुवल्ला। ये फायरहाइम चैप्टर लिखे हैं, याद रखिएगा, फायरहिम, और उसी के राइटर हैं। ये लोग पारसी हैं, धर्म के जोरेस्ट्रियन, जिसको पारसी कहते हैं या जोरेस्ट्रियन रिलीजन के हैं। ये लोग अपने मृत बॉडी को आग के हवाले नहीं करते हैं, पानी के हवाले नहीं करते हैं, उनको पवित्र मानते हैं। इसलिए ये अपने लाश को टावर ऑफ साइलेंस पर रख देते हैं, जिससे चील कौवे नोच के खा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट इज डैश डैश इन ए स्नेक। तो ये हो जाएगा इन वे ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स डैश डैश हुज बोरो द पोएट टॉकिंग अबाउट। उसके जो भावें हैं उस पर कई गहरी सोच की रेखाएं पड़ी हुई हैं। भाई किसके ब्रो के बारे में कभी बात कर रहा होता है? तो मैकाविटी आंसर हो जाएगा। और ये लाइन मैं आपको बता दूं, मैकाविटी चैप्टर से लिया गया है। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जो चैप्टर है, द मिस्ट्री कैट, जिसको T.S. एलॉट ने लिखा है, याद रखना है, T.S. एलॉट इसके राइटर हैं, और इन्हीं के द्वारा ये बात लिखी गई है कि मैकाविटी की जो भावें हैं वो डीपली लाइंड हो गई हैं सोच से। द इमेजेज एंड प्रेजेज ऑफ डैश डैश रन थ्रू द पोएम द सोल्जर। ये आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। द सोल्जर पोएम जो है उसमें इंग्लैंड की ही प्रशंसा की गई है, और इसके राइटर आप लोग को पता है रूपर्ट ब्रूक जी हैं। आ ही गया वाल्ट व्हिटमैन इज ए डैश डैश पोएट एन अमेरिकन पोएट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ। ये विलियम वर्ड्सवर्थ से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 बट बिलीव डैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक। ये लाइन किस कविता से ली गई है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, जिसके राइटर हैं जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ डैश डैश। मैं आपको बता दूं विलियम वर्ड्सवर्थ इसका आंसर हो जाएगा। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज टेकन फ्रॉम। ये किस कविता से लाइन ली गई है? तो एन एपिताफ चैप्टर से ली गई है, जिसके राइटर कौन है? तो वाटर डीला मेरे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है ये डस्ट हुम डैश डैश बोर। तो इंग्लैंड बोर। ये द सोल्जर कविता से लिया गया है, जिसके राइटर रूपर्ट ब्रूक हैं। क्वेश्चन नंबर 68 हर ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये लिया गया है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से, जिसको लिखा है T.S. एलॉट ने, याद कर लेना। देखिए क्वेश्चन देखिए आ ही गया 69 टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू। टावर ऑफ साइलेंस एक मृतकों का टीला होता है,
जहाँ पारसी लोग, जोरोस्ट्रियन धर्म के लोग अपने लाश को रख देते हैं, क्योंकि ये आग और पानी को पवित्र समझते हैं, उसमें अपने लाश को नहीं डालते हैं। इसलिए लोग टावर ऑफ साइलेंस पर रखते हैं, जहाँ चील कौवे नोच के उन्हें खा जाते हैं। उन्हें यह होता है कि भाई हम लोगों का शरीर मरते मरते किसी के भोजन के रूप में काम आ जाता है। तो ये पारसी होते हैं। इसी को एक और तरीक़ा से एग्जाम में पूछ देगा, जोरोस्ट्रियन भी दे देगा, तो याद रखिएगा जोरोस्ट्रियन भी आंसर होगा, जो कि फायरहैम चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70, व्हेन द पोएट सॉ द स्नेक इट वाज वेरी डैश डैश डे। जब कवि ने यानी D.H. लॉरेंस ने सांप को देखा तो क्या चीज़ का दिन था? जाड़े का, गर्मी का, बरसात का? तो कूल दिन था कि वार्म दिन था, कि कोल्ड था कि हॉट था? तो वार्म डे था, याद रखिएगा वार्म डे। और ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो स्नेक चैप्टर से। और इसके राइटर कौन है पूछ दे तो याद रखिएगा D.H. लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, देखिए यहाँ ध्यान से। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से है, जिसको वाल्ट व्हिटमैन ने। ये क्वेश्चन भी है, ये बहुत ऑडेन, W.H. ऑडेन वन द पुलित्जर प्राइज ऑफ हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स। W.H. ऑडेन कवि ने पुलित्जर पुरस्कार किस पोएम के कलेक्शन पर पाया था? तो द एज ऑफ एंग्जाइटी। ये बहुत ही फेमस उनकी पुस्तक थी, जिसके लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 73, कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम। ये ओड टू ऑटम से लिया गया है, जिसके राइटर जॉन कीट्स जी हैं। और ये लिखते हैं कि बसंत ऋतु और सूरज मिलके यह योजना बना रहे हैं कि हाउ टू लोड द ब्लेस, कि पेड़ पौधों को कैसे फलों से लतार देना है, भर देना। क्वेश्चन नंबर 74, एंड मस्ट वेट मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वाज एट द ट्रफ बिफोर मी इज टेकन फ्रॉम। तो ये लिया गया है, आपको मैं बता दूं, स्नेक चैप्टर से, जिसको D.H. लॉरेंस ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट समर इन कोलकाता। समर इन कोलकाता, तो ये कमला दास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, इन वाटर डीला मेरे सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ डैश डैश। तो मैं आपको बता दूं कि वाटर डीला मेरे जो हैं एन एपिताफ पोएम लिखे थे, और इनके जो सॉन्ग्स होते थे, गीत होते थे, कविता होते थे, उसमें मेलांकोली मतलब उदासी, उदासी से भरे। ये आंसर आपका हो जाएगा। 77, माई टोंग एवरी डैश डैश ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल एंड दिस एयर। ये देखिए कविता के लाइन से भीतर से क्वेश्चन बना दिया है। माई टोंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, जानते हैं ये किस पोएम का लाइन है? ये है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। किसने लिखा है भाई? तो ये लिखे हैं वाटर डीला मेरे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, हु कंपोज्ड लीव्स ऑफ ग्रास। तो इसको किसने लिखा है? तो वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है और इसको कई बार रिपीट किया है। देखिए, स्नेक्स वेयर सीन अमॉन्ग डैश डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो बुक्स, सांप किताबों के बीच देखे गए थे इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। क्वेश्चन नंबर 80 है, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। मानव की शक्ति कितनी कमज़ोर हो गई है। ये कहाँ से लिया गया है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है, जिसको जॉन डन ने लिखा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है, डैश डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। इसमें से कौन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित हुए थे? तो मैं आपको बता दूं कि ये वाटर डीला मेरे जी हुए थे। और इन्होंने कौन पोएम लिखा था? तो एन एपिताफ। और इसी में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, ए डस्ट हुम डैश डैश बोर सेप्ड एंड मेड अवेयर। ये इंग्लैंड यहाँ आंसर हो जाएगा। ये 83 नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको
नहीं डिटेल्स कर रहा हूँ क्योंकि कल पहले कर चुका, आप तो देख लेंगे। ये क्वेश्चन बैंक का है कि और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, तो मिल्क से रिलेटेड बात हो तो मैं बताया था कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, जिसको टी.एस. एलॉट ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ, द आंसर फॉरगेटफुलनेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। द पोएट वाज ड्रेस्ड डैश डैश व्हेन ही सॉ द स्नेक, कवि किस ड्रेस में थे जब उन्होंने सांप को देखा था, तो इन पैजामा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये कहाँ से लिया गया है? मैं आपको बता दूँ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, जिसको किसने लिखा आप लोगों को पता है, वाल्ट व्हिटमैन जी, अमेरिकन पोएट थे, पीपुल्स पोएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन द ईयर लास्ट, ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट लिया गया और इसके पोएट हैं W.H. ऑडेन, और ये आंसर आपका ये हो जाएगा डिस्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज इज फ्रॉम, ये लिया गया है ओड टू ऑटम से, जिसको जॉन किट्स ने लिखा है, याद रखिएगा, जॉन किट्स। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। यह एक क्वेश्चन है जो प्रोज सेक्शन से आ गया है। द अर्थ से, डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स, यानी गहरे रूप से दर्द से जुड़े हुए वे एक आदमी के पास गए, सैंडर्स नाम के, और उनसे पूछा कि ये सब कैसे हुआ। ये कहानी द अर्थ से ली गई है, और ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये द अर्थ कहानी से ली गई है, जिसको H.E. बेट्स ने लिखा है। इसमें बेंजी नाम का एक लड़का है जो सिंपल माइंडेड है, और उसी के पिताजी अपसेट हो गए हैं जब ज़मीन बिकने लगा है। कहानी आप लोग डिटेल्स में पढ़े होंगे तो समझ रहे होंगे, और नहीं तो मेरे चैनल पे पढ़ लेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। समवन वाज बिफोर मी एट वाटर ट्रॉप एंड आई लाइक ए सेकंड कॉमर, इस क्वेश्चन को मैंने पहले बता दिया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये लिया गया स्नेक चैप्टर से, जिसको D.H. लॉरेंस ने लिखा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 91, हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, तो कमला दास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, द पोएट इज डैश डैश द स्नेक, तो इसका भी आंसर रिपीटेड है, इन वे ऑफ। ये भी 93 रिपीटेड क्वेश्चन है। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, हुज ब्रो इज द पोएट टॉकिंग अबाउट, तो मैकाविटीज द मिस्ट्री कैट। 94 भी रिपीटेड क्वेश्चन, द इमेजेस एंड प्रेज ऑफ डैश डैश रन थ्रू द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर कविता में इंग्लैंड की प्रशंसा रूपर्ट ब्रुक जी करते हैं। ये बिहार बोर्ड एक्चुअली रिपीटेड क्वेश्चन को ज़्यादा करता है, तो यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन फिर है 95, वाल्ट व्हिटमैन डैश डैश पोएट, तो अमेरिकन पोएट, याद रखिएगा ये अमेरिकन पोएट हैं, इनको पीपुल्स पोएट भी कहा जाता है, पीपुल्स पोएट, जिन्होंने क्या लिखा था, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, द रोमांटिक रिवाइवल एसोसिएटेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, देखिए फिर बिहार बोर्ड रिपीट किया है कि बट बिलीव डैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक इज फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो, जिसको जिसको जॉन डन ने लिखा है, जॉन डन, माफ़ कीजिएगा, जॉन किट्स निकल गया मुझसे। ये बड़ी मस्त क्वेश्चन है। 98, स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू, स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो जो कविता है वह किसके लिए संबोधित है भाई, तो डोनेज सिस्टर जी नहीं, डोनेज मदर जी नहीं, डोनेज फ्रेंड जी नहीं, डोनेज वाइफ, जिसका नाम था एनी मोर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99, हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, करा ए बॉय ए गर्ल, द पोएट हिमसेल्फ, एन ओल्ड मैन, जी नहीं, द पोएट हिमसेल्फ, जिनका नाम था वाल्ट व्हिटमैन, वहीं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में पोएट है। और ये अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर, हु हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम में किसको पर्सोनिफाइड किया गया है, तो ऑटम को, बसंत को। थैंक यू एवरीबॉडी, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग के सामने है थैंक यू का साइन, देख रहे हैं आप लोग, इसमें नीचे लिखा गया लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, अगर ऐसा नहीं किए हों तो कर दें प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना समय दे करके वीडियो को वॉच किया और अपनी तैयारी की। आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रोज सेक्शन के साथ। धन्यवाद।